नमस्कार, मैं हूं प्रसूनाथ। समझेंगे कि सेकुलर पॉलिटिक्स का दावा करने वाले विपक्षी नेता आखिर क्यों सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे रहते हैं। ऐसा करने वालों में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन तक शामिल हैं। इस लोकसभा चुनाव में भी विपक्षी दलों का पूरा फोकस इसी ओर है, जिसका मतलब साफ है कि विपक्षी दलों को अल्पसंख्यकों की नहीं, केवल मुस्लिमों की फिक्र है। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म में शक्ति को अपरोक्ष रूप से गलत तरीके से पेश किया, हालांकि बाद में उन्होंने अपनी सफाई दी। ईद के दिन ममता बनर्जी ने एक बार फिर ऐलान किया कि वो पश्चिम बंगाल में CAA लागू नहीं होने देंगी। उनका मानना है कि हिंदू चाहे कितना भी प्रताड़ित हो पाकिस्तान में, वह हिंदुओं की बात नहीं करेंगी, सताने वाले मुसलमानों के हक की बात करेंगी। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए मछली खाते हुए दिखाई दिए। उनका संदेश साफ है, मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू व्रत त्योहार कोई मायने नहीं रखता है। उसका माखौल उड़ाने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़े। स्टालिन खुलेआम हिंदू मान्यताओं का मजाक उड़ाते हैं, कई बार तो वह उन्हें अपमानित भी करते हैं। इससे पहले पूर्व PM मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुस्लिमों का होता है। अब जानिए कि आखिर चुनाव में मुस्लिम तुष्टीकरण का कारण क्या है। देश में मुस्लिम जनसंख्या भले भी अभी 14% हो, लेकिन देश के 92 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 20% से ज्यादा है। 16 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 50% से अधिक है। 11 सीटें ऐसी हैं जहां 40 से 50% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 24 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 21 से 40% के बीच हैं। 41 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 21 से 30% हैं। इसी तरीके 92 सीटों पर मुस्लिम मतदाता अपने वोट के रसूख के बल पर राजनीतिक दलों को अपने एजेंडे पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुमित गर्ग, कांग्रेस प्रवक्ता, पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, भूपेंद्र कुमार, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम ये समझते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण होता क्या है। तो आपको बता दें कि इसमें राजनीतिक दल उन मुद्दों और बातों पे जोर देते हैं जो तर्क के विपरीत, सामान्य तर्क के विपरीत, धार्मिक तौर पे सही लगते हों, भले ही इससे मुस्लिम समाज के लोगों का सामाजिक और आर्थिक तौर पे नुकसान होता हो, वह अलगाव की स्थिति में आते हों। तो पहला सवाल भूपेंद्र कुमार जी से, इस तरह के अलगाववादी मानसिकता से मुस्लिम समाज को ग्रसित कर देना कहां तक उचित है? देखिए, राजनीति, भारत की राजनीति 1947 की आज़ादी और उसकी आज़ादी के पूर्व की अगर मुस्लिम लीग की स्थापना पर देखें तो उस परिवेश के संदर्भ में देश की आज़ादी में हर वर्ग का योगदान रहा, उसमें मुस्लिम वर्ग का भी योगदान रहा। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ उससे पूर्व मुस्लिम लीग की स्थापना और मुस्लिम लीग के जो आपने शब्द उपयोग किया, तो अंग्रेज लोग देश को छोड़ के तो जा रहे थे, लेकिन साथ में ये भी चाहते थे कि देश में एकता और स्वतंत्रता के मायने नए आयाम में आए और देश को विभाजित किया गया और उसका परिणाम अपन भूपेंद्र जी, ये सब बातें तो सबको मालूम है, लेकिन आखिर क्या कारण है कि राजनीतिक दल इस तुष्टीकरण की राजनीति से निकल नहीं पा रहे हैं? अगर मुसलमानों का सही में भला करना चाहते हैं तो उनको आर्थिक तौर पे मजबूत करें, सामाजिक तौर पे मजबूत करें। साहबानो प्रकरण देखा होगा आपने, 3 तलाक के मामले पे जब कोर्ट का फैसला आता है उसको उलट दिया जाता है संसद के जरिए। साबित क्या करना चाहते हैं ऐसे राजनीतिक दल? देखिए, वोट बैंक जब एक वोट बैंक बन जाता है तो उसमें विकास और आर्थिक और सामाजिक समरसता की भावना एक शाब्दिक रूप से रह जाती है। और वोट को वो जो नेता होते हैं, उस समुदाय को जो नेता होते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि हम उस पैकेज का फायदा उठाएं और वो राजनीति के रूप में। अगर देश के चुनाव हम अगर 16 लोकसभाओं के चुनावों में देखें तो इस तुष्टीकरण की
विमुखता और विमुखता दोनों चीजों से बिखर हुई और उसके रूप में एक नया राष्ट्रवाद की गणना भी हुई, जो आप नया राष्ट्रवाद जो मोदी जी ने अभी रखा हुआ है, जो सामाजिक एकता और सबका साथ सबका विकास के रूप में रखा गया है। लेकिन कहां तक परिभाषित होता है, इस चीज की बात महत्वपूर्ण है। इस पे अभी और चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सुमित गर्ग जी। सुमित गर्ग जी, आखिर क्या कारण है कि बार बार मुस्लिमों को पीछे की ओर ढकेला जाता है, जबकि उनको एहसास कराया जाता है कि हम आपके धर्म के साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं? प्रसून जी, सबसे पहले तो मुझे आपने एक शब्द कहा कि कांग्रेस को केवल मुस्लिमों की चिंता है। कांग्रेस की नहीं, मुस्लिम दल। मेरा आप सुन लीजिए, जो हमारा आकलन है वो है सभी विपक्षी दल। उसमें हमने एक आदमी का नाम नहीं लिया, सभी विपक्षी दल, उसमें ममता बनर्जी जी भी शामिल हैं। इंडिया गठबंधन नहीं होने के पीछे कारण क्या रहा? इंडिया गठबंधन नहीं होने के पीछे कारण यही रहा कि ममता बनर्जी जी नहीं चाहती थी कि उनके मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करे कांग्रेस। प्रसून जी, जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी को 140 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों की चिंता है। हमें चिंता है हर उस व्यक्ति की जो पीछे खड़ा। हम चाहते हैं कि जो पीछे खड़ा व्यक्ति हो वो आगे आए। हम ये नहीं चाहते कि धर्म के नाम पर उसके साथ भेदभाव। आप देखिए सत्तारूढ़ दल क्या कर रहा है। देखिए, अभी आप सत्तारूढ़ दल की बात छोड़ दीजिए, आपके अपने कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखता है। आप कहते पीछे वाले व्यक्ति को सबसे आगे लाना है। आपकी मुस्लिम महिला के साथ अन्याय होता है, शाहबानो प्रकरण उदाहरण है, और वो ऐसा उदाहरण है कि आपको इस उदाहरण से हमेशा दो चार होना पड़ेगा। कारण क्या था कि जब उसके हक की बात की गई तो केवल धर्म का नाम लेके उसके अधिकारों को छीन लिया गया। प्रसून जी, में अगर यही बात है तो मैं एक आपको कठुआ का एग्जाम्पल और दे देता हूँ। कठुआ में एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार होता है। सत्तारूढ़ दल और उसके अनुषंगिक संगठन सड़क पे आके आंदोलन करते हैं आरोपियों को बचाने के लिए। उस बिचारी बच्ची का दोष इतना केवल था कि वो मुस्लिम थी। कांग्रेस बहुत अच्छी बात बोला आपने, बहुत अच्छी बात की आपने, लड़ाई लड़ी। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप एक दाग को छुपाने के लिए दूसरे का बड़ा दाग लाते हैं। ये स्वीकार नहीं हो सकता भारतीय राजनीति में। प्रसून जी, समस्या ये है कि हम 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, उसमें मुसलमान भी आते हैं, उसमें सिख भी आते हैं, उसमें ईसाई भी आते हैं। लेकिन चूंकि भाजपा ये चाहती है कि मुसलमानों को अलग कर दो, हम कहते हैं हम सबकी बात करेंगे, उसमें से मुसलमान मैं तो ये कह रहा हूं कि आप मुसलमानों को अलग मत करिए, बाकी अल्पसंख्यकों को भी लीजिए। बाकी अल्पसंख्यकों के नाम पे आपका गला रूठ जाता है। हमारे साथ मौजूद है पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। कुछ ऐसी स्थिति समाजवादी पार्टी के साथ भी दिखती थी जब अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग मुस्लिमों का नेतृत्व करते दिखते थे। पूजा जी। जी नमस्कार प्रसून जी, आपको और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। जहाँ तक बात रही ये ध्रुवीकरण की राजनीति में जो भाजपा ही करती आई हुई है। अभी हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं, पहली बात तो ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए था कि ध्रुवीकरण बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप अल्पसंख्यक के नाम पे केवल मुसलमानों के अधिकार की बात करेंगी तो ये भारत के संविधान के साथ धोखा होता है। आप मेरी बात सुनिए पूजा जी, आपने कहा ये टॉपिक नहीं होना चाहिए, तो इसका मूल्य समझिए, इस आधे घंटे की डिबेट का महत्व समझिए। महत्व ये है कि आप संविधान के साथ धोखा कर रही हैं अगर केवल मुसलमानों की बात कर रही हैं और मुसलमानों के अधिकारों की बात नहीं करती हैं। आप उनको और पिछड़ा बनाती हैं। यह एक बड़ा सवाल है जहां आज मुस्लिम महिलाएं भी अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं और तमाम वो मुस्लिम भी, पासमंदा मुस्लिम और बाकी मुसलमान भी बोलते हैं कि आप अच्छी चीजों को क्यों नहीं ला रहे समाज सुधार के जरिए। हमें कितना पिछड़ा बना के रखेंगे। प्रसून जी देखिए, 10 साल से भाजपा की सरकार है और समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस, ये जो है सर्व समाज की बात करते चली आ रही है। अगर ध्रुवीकरण किसी ने किया है तो वो भाजपा ने ध्रुवीकरण किया हुआ है। सर अभी कानपुर में रेप हुआ, आप जो इसमें नहीं गए। मणिपुर में हुआ, आप वहां नहीं गए। आपके जो है मंत्री विधायक कुछ भी बोल जाते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। आप सत्ता में हैं, आप करिए ना अच्छा कार्य। आपने क्यों नहीं किया अच्छा कार्य? आप संविधान की बात कर रहे थे प्रसून जी, तो कौन सा संविधान कहता है
भारत संविधान कहता है कि अभिव्यक्ति को बोलने की आजादी है। पूजा जी सरकार की जानती है गलत समस्या नीतियों का क्या विरोध है? कर सकता पूजा है, जी उसके जानती है साथ समस्या क्या आतंकवादी है? का बिहेव जब ना हम किया लोग जाए, किसी पर मुद्दे किसानों के की साथ बात करते आतंकवादी जैसे बिहेव हैं किया तो जाए। आप लोग क्या होता है, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कांग्रेस की बात करेगा, कांग्रेस का प्रवक्ता बीजेपी की बात करेगा और बीजेपी का प्रवक्ता कांग्रेस की बात करेगा। ऐसे में स्थिति ऐसी हो जाती है कि प्रवक्ता तो आप बीजेपी की हैं और बात कर रही है कांग्रेस की है तो बीजेपी की बात करेंगी। अपने दल के बारे में कौन आत्ममंथन करेगा? अपने दल के साथ, हमारा दल जो है सर्व समाज के साथ में है। प्रसन्न जी ये बताइए कि जो है अगर वो अभी आप मेरा सवाल एकदम साफ है, स्पष्ट है, लाइन इस डिबेट की क्लियर है कि मुस्लिमों का नेतृत्व कौन करता है? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे अपराधी या तमाम ऐसे विद्वान लोग जो मुस्लिम समुदाय का करते हैं नेतृत्व? बताइए कि अगर जो है मुस्लिमों का नेतृत्व करते तो मुस्लिमों को वोट देते थे। नहीं, वोट देना अलग बात है। देखिए अपराधियों को वोट देना कैसे मिलता है आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। आप लोग क्या करती हैं, आप कहेंगी कि एक अपराधी को वोट मिलता है। ऐसे ही हरिशंकर तिवारी गोरखपुर पूर्वांचल के माफिया थे, उनको भी वोट मिलता था, तो क्या वो महापुरुष हो गए? नहीं, उन्होंने एक गिरोहबंदी की। यही मुस्लिम नेताओं के साथ भी लागू होती बातें। आप क्यों सिर्फ जो आप बात कर रहे हैं प्रसन्न जी से मुस्लिम नेताओं की, आप राजा भैया की बात क्यों नहीं कर रहे? मैं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, राजा भैया की बात कर रहा हूँ, हरिशंकर तिवारी की बात कर रहा हूँ, मुख्तार अंसारी की बात कर रहा हूँ, अतीक अहमद की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें अंतर समझना होगा आपको। हरिशंकर तिवारी को ब्राह्मण समाज का नेता नहीं बनने दिया गया। आप इस बात को समझिए, राजा भैया ठाकरों के नेता नहीं बन पाए आज तक, लेकिन आप लोग ऐसे लोगों को बना रही हैं अपराधियों को नेता बनाती हैं और उसका नेतृत्व देती है, कहती है कि मुस्लिम समाज को की नुमाइंदगी करते हैं। नहीं, मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी नहीं, हम हर समाज की नुमाइंदगी करते हैं। आप समझ लीजिए अपराधी के राजनीति में आने के क्या कारण होते हैं। राजनीति में अपराधी आता है तो एक गुट बनाता है, अपराधियों का एक टोली बनाता है। आप लोग उसको ग्लैमराइज करती हैं कि ये रॉबिनहुड है। अरे अपराधियों का गिरोह बनाता है, वो पूरे जिले को अपराधी बना सकता है। इस चीज से सतर्क रहना होगा। जिस लोकतंत्र की दुहाई देती हैं उस पे हमले होते हैं। अभी कौन सा लोकतंत्र बचा हुआ है? एक तो आप बताइए डेमोक्रेसी इंडेक्स क्यों पहुंचा हुआ है 104वें स्थान पे? 101 पहुंचा हुआ है ना। अब अगर मैं इसका जवाब दे दूं कि इसके लिए जिम्मेदार आप ही हैं तो आप क्या बोलेंगी? अब हम हैं। कारण क्या है कि आप अगर डेमोक्रेसी बचाने की बात कर रही हैं तो अपराधी तत्वों पे लगाम लगनी चाहिए। ये हाल बीजेपी के, ये सवाल बीजेपी के लिए भी उतना लाजमी है जितना आप लोगों के लिए। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के मौजूद हैं डॉक्टर सुमित गर्ग जी। सुमित गर्ग जी, आजादी की लंबी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने, फिर ऐसे माफियाओं अपराधी तत्वों को रॉबिनहुड की संज्ञा दी जाती है तो आप लोगों की जबान खुल के नहीं निकल पाती है ऐसे अपराधी तत्वों के लिए। ऐसा क्यों होता है? प्रसून जी, जहां तक अभी आपने बात करी कि मुसलमान, हम कहते हैं 140 करोड़ हिंदू। आप फिर मेरे एक शब्दों को गलत तरीके से बयान कर रहे हैं। मैं मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करता हूं। आप बिल्कुल, जो मैं बात आप सुनना ही नहीं चाह रहे, मेरी बात तो सुनिए। जी बोलिए। अब ऐसे कैसे डिबेट हो पाएगी? आप बीच में टोक देंगे तो। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा पत्र मेरे सामने है। हमने 5 न्याय 25 गारंटी की बात करी, उसमें कहीं भी शब्द मुसलमान नहीं है। अगर शब्द है तो SC ST, अगर शब्द है तो आदिवासी, अगर शब्द है तो अल्पसंख्यक है। लेकिन जात विहीन समाज की स्थापना करने वाले थे आप लोग। कहते हैं जात विहीन समाज की स्थापना करने वाले हैं, लेकिन बात SC ST की करेंगे, OBC की करेंगे। ये क्या हिंदुस्तान को गली गली कूचे कूचे में बांटेंगे? हिस्सेदारी न्याय की बात करते हैं, हिस्सेदारी न्याय की बात किया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दिया आप लोगों ने? मैं ये कह रहा हूं, जिन गुनहगारों की आप बात कर रहे थे ना, जिन्होंने मुसलमानों को आपने गिनाया, जरा ब्रजभूषण शरण सिंह को भी गिना देते, जरा सेंगर को भी गिना देते, जरा टेनी को भी गिना देते और भाजपा के उस सांसद को भी गिना देते जो बीजेपी दिल्ली की गलियों में गाली देता घूम रहा था कि गोली मारो। बड़ा यह संसदीय शब्द है, मैं चैनल पे इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा। डॉक्टर सुमित गर्ग जी, मैं तो आप इतने संजीदा आदमी हैं,
इतनी संजीदगी से बात रखते हैं। टॉपिक ही नहीं होना चाहिए था, टॉपिक इस बात का टॉपिक यही होना चाहिए कि अगर पूरे देश की बात की जाए तभी देश आगे बढ़ेगा। यह होनी चाहिए थी कि 10 साल में नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी दर को कितना कम किया, ये आज के अखबार की हेडलाइंस है। और हमारे यहाँ इस पे डिबेट हो चुकी है, डिबेट हो चुकी है, इसकी चिंता नहीं है, बिल्कुल है चिंता। डॉक्टर सुमित गर्ग जी, इस बात पे डिबेट हो चुकी है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेकिन आप अपनी गलतियों को सुधारने के चक्कर में नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इस पे डिबेट हो चुकी है। साथ कह रहा हूँ कि इस चुनाव में मीडिया को भी थोड़ा सा अपना रोल, जिस उम्मीद से जनता ने संविधान में उसको माना है, उस पर खरा उतरना चाहिए। मीडिया अपना रोल बखूबी निभा रहा है, देश की जनता के साथ खड़ा है मीडिया। मोदी जा रहा है, 100 करोड़ लोग अगर मोदी को चुनेंगे तो क्या मीडिया मोदी का विरोध करेगी? आप 100 करोड़ के जनमत को नकार सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है भूपेंद्र कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक। ये क्या जनता को नकारना नहीं होगा अगर इन लोग की बात सुना जाए तो? भूपेंद्र कुमार जी। देखिए प्रसन्न जी, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, देखिए भारत की राजनीति में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से देश का प्रधानमंत्री जाता था, और किसी भी राज्य से अगर कोई प्रधानमंत्री बना भी है तो वो उत्तर प्रदेश से, चाहे मोदी जी बने हैं तो वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े हैं। आज देखिए, अगर ये कह रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति को अगर मुख्य लाइन में लाना है तो आज अमेठी की जो पारंपरिक सीट थी, आज छोड़ के जो वायनाड चले गए, जहाँ पे मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा है। अगर ये तुष्टीकरण की राजनीति जिस हिसाब से कह रहे हैं राजनेता लोग, जिस हिसाब से बात कह रहे हैं दूसरी और काम कर रहे हैं दूसरा, अगर वो अपनी सुरक्षित सीट में, उनको खुद ये चीज से लग रहा है, यही जातिगत गणना की बात कर रहे हैं इसी तरह से, तो ये जो डिवीजन की जो बात हो रही है, ये देश के लिए किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण नहीं है और न ही देश के। बेहद अहम बात कह रहे हैं भूपेंद्र कुमार जी कि ये जो डिवीजन कर रहे हैं आप बिल्कुल भी उचित नहीं है। डॉक्टर सुमित गर्ग जी। सर, मैंने फिर कहा, मैंने मेरी पार्टी के घोषणा पत्र का प्रथम पन्ना दिखाया है आपको, उसमें कोई भी नाम मुसलमान नहीं है। हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं, उसमें सारे अल्पसंख्यक आते हैं। हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, उसमें सब आते हैं। जहां तक बात है अल्पसंख्यकों की, हमने टिकट दिए, लेकिन मैं बीजेपी से जानना चाहता हूं, क्या एक भी टिकट दिया? क्या वो धार्मिक तुष्टीकरण आपको नजर नहीं आता? वो क्यों नहीं किया? कि केवल और केवल वो इस पिच पे खेलना चाहते हैं, हिंदुत्व की पिच पे, और ये बताना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के विरोधी हैं, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। आज और आप मुसलमानों की पिच पे खेल रहे हैं। अगर बीजेपी मुसलमानों की हिंदुओं के पिच पे खेल रहे हैं तो आप मुसलमानों की नहीं, हम हिंदुस्तान के संविधानानुरूप खेल रहे हैं। जो हिंदुस्तान के संविधान में एक राजनीतिक दल को अधिकार दिए हैं, जो उसके कर्तव्य दिए हैं, उनकी पालना कर रहे हैं। उसमें मुसलमान भी आते हैं, हम उनकी भी बात करेंगे, सिख की भी बात करेंगे, उसमें हम ईसाई की भी बात करेंगे, और मणिपुर की बेटियों की भी बात करेंगे। लेकिन मोदी जी नहीं करेंगे। क्यों? कि वो उनको सूट नहीं करता, और मीडिया को ये दिखाई, दुर्भाग्य से मीडिया को ये दिखाई नहीं देता। मीडिया समय समय पे अपनी आवाज उठाती है, आपकी जानकारी नहीं होती, इसलिए आप मीडिया पे आरोप लगाते हैं। आप जिस बेरोजगारी दर की बात कर रहे थे उस पर डिबेट हो चुकी है। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं, बेहद जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, लेकिन फिर बता रहा हूं कि हर आधे एक घंटे की डिबेट बदल बदल के होती है। पूजा मिश्रा जी, अगर आपको मीडिया के थ्रू ही या मीडिया के जरिए ही राजनीति करनी है तो जनमत का क्या होगा, देश का क्या होगा? क्या सारी जिम्मेदारी मीडिया के ऊपर आ चुकी है? मीडिया के थ्रू राजनीति कहाँ कर रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी लगातार जमीन पे कार्य कर रही है, जमीनी मुद्दे उठा रही है। आपको क्या लगता है कि जो पेपर जो लीक हुए उनको जो पेपर कैंसिल कराया गया, प्रोटेस्ट के बाद में कैंसिल हुआ, वो कैसे कैंसिल हुआ? अगर जो है विपक्ष अपना कार्य नहीं कर रहा होता तो पता कहाँ चलता कि जो है हाँ ये पेपर लीक हुए हैं, इसे प्रोटेस्ट कर रहा है, वो खुद ही कैंसिल ही नहीं कराते। कैंसिल कराया था क्या? जब प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद में कैंसिल कराया। तो हम तो मुद्दों की बात कर रहे हैं, पूजा जी, हम उसकी बात कर रहे हैं। दिक्कत कहाँ आती है? आपकी पार्टी वैसे दिखने में यूपी में तो ठीक ठाक है, दिक्कत क्या होती है जब ममता बनर्जी दीदी के साथ खड़े होते हैं आपके नेता अखिलेश यादव जी, और जब ममता बनर्जी ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में CAA लागू नहीं होने देंगे। इसका मतलब जानती है ना आप क्या होता है कि बंगाल को, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जो हिंदू सताए जा रहे हैं
उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, वो भी उन हिंदुओं को नहीं दी जाएगी जो 2014 से पहले भारत में आके रह रहे हैं। इसको आप तुष्टीकरण नहीं मानेंगे? राहुल जी, आप बार बार कह रहे हैं हिंदू। आपने जो सीए में देखा होगा तो सिर्फ हिंदू नहीं है, अल्पसंख्यकों में और भी हैं जी। उनको जो सताया जा रहा होगा या फिर बाहर से आ रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को, हम उसमें उनको जो सिख है हैं, में दिया गया सिख हैं, ईसाई हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन ऐसे में बहन दीदी को दिक्कत आती है तो आप लोग विरोध क्यों नहीं करती हैं, ये जानना चाह रहा हूँ। दीदी को दिक्कत आती है तो वो अपना बताएंगे कि इस चीज की दिक्कत आ रही होती है। सुमित गर्ग जी भी इसी सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। सुमित गर्ग जी बताइए। उनको लग रहा है कि उनका सोशल डिवीजन होगा। प्रसून जी, आपने शायद आज से अगर मैं लेके जाऊं 5-6 साल पहले तो प्रधानमंत्री जी को लाल किले से सुना होगा कि पाकिस्तान में बलूच और अहमदिया मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं और भारत उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि उनको आपने इस बिल में क्यों नहीं शामिल किया, जब आप ही कहते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है केवल इसलिए कि वो मुसलमान हैं। सुमित जी, मुझे तो समझ नहीं आता है आप लोग किस तरह की चर्चा चाहते हैं। ये देश एक बार इसी हिंदू और मुसलमान के नाम पे बढ़ चुका है और आप लोग कह रहे हैं कि अभी और मुसलमान लाना है और वो करना है। कैसी बात कर रहे हैं? ये त्रुटि का हो रहा है। हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट दिया और आप कह रहे हैं कि अभी बलूचों को भी लाके भर लीजिए। अरे बाकी अल्पसंख्यकों की बात करिए ना, जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, वहाँ के बहुसंख्यक को नहीं भर्ती किया जा रहा है कि हर उस शब्द में अल्पसंख्यक होना चाहिए था, हर उस मानसिकता में होनी चाहिए जो भारत माँ के गौरव को बढ़ाता हो, जो देश की संस्कृति और सभ्यता को दुनिया के पटल पे स्थापित करता हो। लेकिन आप लोगों की बातों से साफ लगता है कि क्षुद्र राजनीति के कारण आप लोग देश के तमाम मुद्दों को इतना शिथिल कर देते हैं कि आदमी समझ नहीं पाता है कि अब मैंने जिनको सत्ता सौंपी है उनका क्या करूं मैं। पूजा जी, आप कुछ कह रही हैं? प्रसून जी, ये कह रही थी कि आप कह रहे हैं कि जो है हम दो देश के योगदान, देश को तरक्की में देने योगदान दे, ऐसे लोगों की बात करें हम, तो आप इस चीज को स्पष्ट करिए, क्या मुस्लिम देश के तरक्की में योगदान नहीं दे रहा है? मैं फिर कह रहा हूँ, आप मुसलमानों के सही हितों का प्रतिनिधित्व करिए। अगर 3 तलाक का मुद्दा है तो आप महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से बचाइए। आप लोग क्या करती हैं, केवल मुस्लिम वोटों के लिए ऐसे कुरीतियों को बढ़ावा देती हैं। समाज सुधारक नहीं पैदा होने दे रही है समाज में। समाज सुधारकों की जरूरत है, ना कि तुष्टीकरण की। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यही विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।